सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th साइंस जो हमारे पास राजीव का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2024 सेट नंबर 4 के आंकिक प्रश्न हल कराने वाला हूं। और इसकी जो थ्योरी रह गई है बेटा, अपनी कॉपी से मॉडल से तैयार करिए। तो इसमें आपको आंकिक प्रश्न हल कराएंगे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। और यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां जाके देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बता देना, उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 5 है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट ये मान होता है हमारा पी का, और 220 वोल्ट अंकित है। ये पी का मान है और ये बी का मान है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, यानी आर का मान ज्ञात करना। तो प्रश्न तो आपने देख लिया, अब इसे हल कैसे करते हैं वो देखिएगा आप। तो यहाँ पे लिखने प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर है हमारा 440 वाट। P हमारा विद्युत सामर्थ्य होता है, ठीक है। P होता है विद्युत सामर्थ्य जिसका मात्रक वाट होता है। और ये B बराबर है 220। B हमारा विभवांतर होता है 220 वोल्ट। B का विभवांतर है, तो हमें R का मान ज्ञात करना है। तो R बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा सूत्र होता है यहाँ पर R बराबर B² बटा P, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक। मान लगा दीजिए, हल कर दीजिए इसको। अब तो नई लाइन से लिखना हमें R बराबर B का मान 220 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 220 गुणा 220 और बटा P का मान है हमारा 440। अब यहाँ पे इसकी कटापिट्टी करिए। देखो 220 एकन और 220 दूनी 240 हो गया, ठीक है। फिर 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और ये वाला 0 बच गया है। अब यहाँ पर R बराबर निकलेगा हमारा 110, और R क्या विद्युत प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, और इसके बाद थोड़ा इसको भी देख लो विकल्प, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 इसको समझा दो। देखो, ये हमारा होता है जो यहाँ पे ये वाला चिन्ह है, ये होता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। इसको इसमें मिलाना है। ये हमारा अमीटर होता है, अमीटर को इसमें लाना, नंबर 4 में लाना है। ये हमारा होता है विद्युत सेल, ठीक। इसको इसमें ले जाना। और ये हमारा तार क्रॉसिंग होता है, ठीक। इसको इसमें ले जाना है। तो देख लीजिए हिसाब से कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो, इसको लाना इसमें, यानी पहले का तीसरा। देखो, ये वाला पहले का तीसरा सही है। और ये है हमारा अमीटर, अमीटर ये रहा पहले का, दूसरे का चौथा। देखो, ये दूसरे का दूसरा है, दूसरे का चौथा, ये वाला सही है अभी। फिर ये कहाँ जाएगा, तीसरे का पहले में जाएगा, तीसरा का दूसरा लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, ये सही, ये सही, हाँ ये वाला सही हो जाएगा हमारा तीसरे का। एक मिनट, ये तीसरा है, तीसरा ये क्या है, विद्युत सेल है। तीसरा का जाएगा दूसरा में, यहाँ पे तीसरे का पहला दे रहा है, ये गलत है। तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा कहाँ पर है, ये वाला सही हो जाएगा। एक बार देख लो, देखो पहले का जाएगा ये चौथे में, हाँ पहले के तीसरे में आएगा, ठीक है। और दूसरा मीटर है, इसका जाएगा चौथे में, हाँ ये सही है। और दूसरे का जाएगा तीसरे का जाएगा दूसरे में, ठीक है। और ये हमारा क्रॉसिंग तार है, ठीक। तो ये इसमें जाएगा, तो इसका पहला सही हो जाएगा। अब इसके साथ साथ थोड़ा आप और सी भी सीख लीजिए जो हम किताब में दिखा रहे हैं आपको, ठीक। बाकी बचे हुए ये विद्युत प्रतिरोध के ये कुछ संकेत है, इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए आप, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो और इनको लिख लेना, याद कर लेना। जैसे कि ये वाला हमारा विद्युत सेल होता है, ये बैटरी और सेलों का संयोजन होता है, यानी संयोजन का अर्थ है जो सेलें आपस में जुड़ी होती हैं। और ये हमारी प्लग कुंजी या स्विच होता है, ये प्लग कुंजी या स्विच होता है, ठीक है। ये तार संधि यानी तार को जोड़ना कहलाता है। ये तार क्रॉस है हमारा, ये विद्युत बल्ब है, ये वाला प्रतिरोध है, और ये वाला प्रतिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक कह सकते हो। ये अमीटर है और ये हमारा वोल्टमीटर है। तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो आप। इसमें से कुछ भी 3-4 पूछ सकता है वो आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ से। अब यहाँ से आपको कराने वाले हैं प्रश्न नंबर
दूसरे का दूसरा है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से प्रयुक्त दूरी 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हमारा 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, ये हमारा मान है ओ का, तो ओ बराबर 2 लिखेंगे। और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, ये फोकस दूरी हमारी, और ये हमारा यू का मान है। तो हमें बी का मान निकालना है और आई का मान निकालना है यहाँ से। चलिए समझिएगा कैसे करना है इसको हमें। तो नई लाइन से नंबर जो भी हो आपका नंबर लिख लीजिए, बस हम पालिक प्रश्न को हल कर रहे हैं भैया। तो प्रश्न है हमारा बेटा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो यहाँ पे लिखना है ओ बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक, और एफ बराबर है हमारा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और यू बराबर है हमारा 30 सेंटीमीटर, और यू का मान चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, यू का मान हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ से निकालेंगे बी का मान पहले। चलिए समझिएगा। तो लेंस सूत्र जो होता है हमारा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो एफ और यू के मान यहाँ लगा देंगे तो बी का मान मिल जाएगा। एफ का मान 20 है तो 1/20 बराबर 1/v, इसका मान माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/30। इस 30 को उधर ले आओ, तो 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v। अब इसका लासा लेंगे तो इसका लासा आएगा 60, तो 30 का भाग 60 में लगाना है। जब हम 30 का भाग 60 में लगाएंगे तो जाएगा 3 बार, तो ऊपर 3 लिखिए माइनस, और इस 30 का भाग 60 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और बराबर 1/b। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा 1/60 बराबर 1/b, गुणा करिए इसका इसमें, तो b बराबर 60 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ये b का मान निकल के आ गया। अब यहाँ से निकालना हमें i का मान, ठीक, थोड़ा आगे समझिएगा। तो इससे आगे लिखना है थोड़ा, हमें वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो। तो यहाँ पर लिखना i बराबर, सूत्र होता है I/O और बराबर b/u। तो प्यारे बच्चों ये रेखीय आवर्धन होता है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए। तो i का तो मान पता नहीं, लेकिन O का मान 2 सेंटीमीटर लगा दीजिए, और B का मान हमारा कितना है देखिएगा, B का मान 60 होता है, यहाँ पे 60 लगा दीजिए, और U का मान -3 है, U का मान -30 है तो -30 लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको थोड़ा आगे हल करेंगे तो देखो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, तो गुणा करेंगे हम तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। I बराबर हो जाएगा हमारा -4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे I का मान माइनस निकला है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे एक लाइन की हिंदी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। प्रतिबिंब वास्तविक लेंस से दूसरी ओर, या लेंस कैसे लिखो, लेंस के दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर पर, ठीक है, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये हो गया हमारा प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार हिंदी को फिर देख लीजिए। जब I का मान माइनस निकलता है, जब I का मान माइनस निकलेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक लेंस के दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर, ठीक है, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आपको लास्ट में ये वाली हिंदी लिख देनी है। देखो हिंदी के भी नंबर मिलते हैं तो आपको हिंदी जरूर लिखनी है इसकी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा अब आप। अब ये प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का दूसरा। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो इसमें हमें निकालना है ए एवं यानी ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और 5 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा परिपथ है,
तो पहले ये 4 ओम और 4 ओम इनको जोड़ेंगे समांतर क्रम में, फिर इनको जोड़ेंगे समांतर क्रम में। पहले यहाँ पे देखिए लिखेंगे 4 ओम कामा 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिखना है पहले हमें, तो प्रश्न नंबर चौथे का हमारा दूसरा, यहाँ पे 4 ओम कामा 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R1 बराबर 1/4 प्लस 1/4 इस प्रकार। तो 1/R1 बराबर, देखो इसके हर समान है तो 1 और 1 2, 2/4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 1/R1 बराबर 1/2। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो R1 बराबर निकलेगा 2 ओम इतना। ठीक है, अब चित्र थोड़ा एक बार फिर देखिए। तो हमने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, 2 निकला। अब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ओम कामा 10 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो नई लाइन से लिखेंगे 10 ओम कामा 10 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अब लिखेंगे R2। तो 1/R2 बराबर लिखेंगे 1/10 प्लस 1/10। जब इसके हर समान है तो अंत जोड़ देंगे तो 1/R2 बराबर 2/10, 2 1 2, 2 5 10। तो जब इसे दोनों पक्षों को पलटेंगे, इसका इसमें, तो R2 बराबर 5 ओम निकलेगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों चित्र में एक बार फिर देखिएगा। देखो इसका मान कितना, इसका मान 2 निकला, इसका मान 5 निकला। तो ये 2 और ये 5 और ये 5, यानी ये वाला मान क्या कहलाया हमारा R1, ये वाला क्या कहलाया R2 और ये 5 R1 R2 और इस 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ें। क्या लिखेंगे, ये R1 और ये R2 और ये 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1 कामा R2 कामा 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब ये लास्ट में लिखेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक, R बराबर, तो यहाँ पे ये R1 प्लस R2 प्लस 5। तो R1 का मान कितना, R1 का मान 2, ऊपर देखिएगा प्रश्न में निकाल चुके हैं हम। R2 का मान 5 और प्लस ये 5, तो हो जाएगा 12 ओम। ये हमारा कुल प्रतिरोध निकल के आ गया। ठीक है, अब इसमें परिपथ में हमें धारा ज्ञात करनी है, परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे नई लाइन से सूत्र लिखेंगे I बराबर V/R। अब देखिए चित्र में कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। देखो यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगी, तो B का मान 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना हमें 6/12। तो 6 1 6, 6 2 12। चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो। I बराबर निकलेगा हमारा 0.5 एम्पियर। ठीक, अभी आंसर एक भी नहीं निकला है। अब यहाँ पे कह रहा है प्रश्न, देखिए प्रश्न कह रहा है A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो भैया चित्र में देखो A और B के बीच यही तो प्रतिरोध लगे हैं। तो इन सबको हमने जोड़ा, इन सबको जोड़ा, तुम्हारा आंसर कितना आया, ये निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये, तो यहाँ पे RAB लिख लो इसके पास थोड़ा। ठीक है, RAB, तो एक आंसर निकल के आ गया। और भैया RAB का मतलब है AB के बीच प्रतिरोध। ठीक, ये 12 निकल के आ गया। अब इसके बाद इसमें ये भी कह रहा है, लास्ट में देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है 5 ओम प्रतिरोध के बीच, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो नई लाइन से इसकी हिंदी लिखनी है हमें। तो यहाँ पे लिखना है 5 ओम प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 तो ये लिखो और I का मान ये वाला 0.5 हल करिए। 5 25 और दशमलव से पीछे 2 अंक, 1 अंक है। 5 25 और दशमलव से पीछे 1 अंक, तो यहाँ पे लग जाएगा विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा।
तो बस इस प्रकार इसमें आंकिक प्रश्न थे, इतने ही थे। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भैया बस आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।